हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। आप देख रहे हो, मैं आपकी एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्माण क्लासेस बाय निचिता। आज का हमारा टॉपिक है एसआई यूनिट ऑफ द टाइम। चैप्टर है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड द मोशंस और क्लास नंबर 7 चैप्टर 8। ठीक है, न्यू क्यूरियोसिटी बुक हमारी हमने स्टार्ट कर रखी है। आई थिंक ये लास्ट चैप्टर है, सभी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं। तो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है बेटा टाइम मेजरमेंट का, क्लॉक का। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि एंशिएंट टाइम के अंदर लोग टाइम का जो मेजरमेंट करते थे वो कैसे करते थे। तो उसके अंदर हमने अलग अलग टाइप की क्लॉक्स पढ़ी थी। वाटर क्लॉक थी, आवर क्लॉक थी और हमारा सनडायल था। सनडायल जो सूर्य की परछाई से, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अपनी जब सूरज की जो रेडिएशन आती है तो उसकी जो परछाई होती है उससे वो एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का जो भी टाइम मेजरमेंट करता है वो हमें शो करता है। इसका लाइव एग्जांपल है हमारा जयपुर का जो जंतर मंत्र है, वहां पे आप ये सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो आज हमारे पास है कि जो टाइम मेजरमेंट हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने अलग अलग प्रकार की क्लॉक्स की स्टडी की है। उन क्लॉक के अंदर जो एसआई यूनिट होती है टाइम की, वो क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलो। दी एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज द सेकंड। जो एसआई यूनिट होती है टाइम की, वो कौन सी होती है बेटा? वो सेकंड होती है। सिंबल क्या होता है? एस होता है, यानी कि हम उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम आर द मिनट एंड द आवर। जो लार्जेस्ट यूनिट होती है टाइम की, वो कौन कौन सी होती है? मिनट होती है, आवर होता है। ठीक है, अगर हम बोले कि सेकंड कौन सी है, तो सेकंड उसकी एसआई यूनिट है प्लस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है। ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी? मिनट आ जाएगी और आवर आ जाएगी। अब हमारे पास आता है कि भाई एक 60 सेकंड के अंदर कितनी मिनट होती है, या फिर 60 मिनट के अंदर कितने आवर्स होते हैं। तो 60 सेकंड के अंदर बेटा 1 मिनट होती है और 60 मिनट के अंदर हमारा 1 आवर बनता है। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारे पास है कि डाइव डीपर। डाइव डीपर के अंदर क्या होता है कि जो हमने एसआई यूनिट पढ़ी है, उनके ये जो मिनट है, आवर है, इनके सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, कहाँ पे हम नहीं लगा सकते। ठीक है, कैसे हम लेटर को लिख सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई जाती है। ठीक है, चलो देखते हैं। यूनिट ऑफ टाइम सच एज सेकंड, मिनट एंड आवर बिगिन विद द लोअर केस लेटर एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये क्या कहना चाह रहा है कि जब तक हम सेंटेंस के शुरुआत में अगर उस लेटर को, मानो कि सेंटेंस अगर उसी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे हम कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि सेकंड है, मिनट है, आवर है, ये अगर यूनिट के बाद में लग रहे हैं, यानी कि जैसे 60 है, 60 के बाद में अगर हमने लगाया, तो वहां पे हम इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, प्लस इसको हम सिंगुलर लिखेंगे, ना कि प्लूरल, यानी कि एस नहीं ऐड कर देंगे उसके अंदर। ठीक है, जैसे हमने सेकंड लिखा है, एक मिनट यहाँ पे देखो, आपको बता देती हूँ। ठीक है, अगर हम लिखते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे लिखा है 60, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको सिर्फ सिंगुलर एस से लिखा जाएगा, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एस से, सिंगुलर से। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम मिनट के पीछे एस लगा देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ हम स्मॉल लेटर में और ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि समझ में आया कि अगर हम मानो ये 60 से पहले या फिर शुरू ही ये मिनट से होता, तब हम उसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये जो यूनिट है उसके बाद में लगेगा तो उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, प्लस उसको सिंगुलर लिखेंगे, ना कि उसके पीछे एस लगा देंगे। ठीक है, ये इसी डाइव डीपर के अंदर सिर्फ ये चीज ही बताई गई है। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। Their symbols as minute and hour are also written in lower cases letters and in singulars। ये जो symbols हैं जैसे कि मिनट है, सेकंड है और आवर है, इनको हम हमेशा लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर के अंदर लिखेंगे और सिंगुलर ही लिखेंगे। ठीक है, नोट दैट ए फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। यानी कि जैसे कि अभी हमने मिनट लिखा, आवर लिखा है ना, ये लिखो, जैसे अभी हम लिखते हैं, अभी हमने लिखा कि भाई 60 सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। हमने लिखा 1 आवर, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, क्योंकि जो यूनिट होती है उसके तुरंत बाद फुल स्टॉप नहीं लगाते। इसने यही बोला है एक्सेप्ट
एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, अगर जो सेंटेंस है उसका एंड अगर वहां पे हो रहा है उसको छोड़ के उसकी बजाय अगर कहीं पे भी हम यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं, आवर, मिनट, सेकंड, वहां पे हम इनके तुरंत बाद, जस्ट इनके बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। while writing the time always leave a space between the numbers and the unit, यानी कि जब आप टाइम लिखते हो, एक तो यूनिट के बीच में और जो ऐसा यूनिट है उसके बीच में और नंबर के बीच में हमें स्पेस देना है, ठीक है, दोनों के बीच में स्पेस छोड़ के फिर हमें ऐसा यूनिट उनकी रिप्रेजेंट करती है। आल्सो नोट द राइटिंग सेकंड फॉर द सेकंड एंड आवर इज इनकरेक्ट, यानी कि जब हम ये बताया गया है कि सेकंड को हम SEC से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो गलत है। जहां पे आवर को हम आवर्स लिखते हैं यानी कि प्लूरल S लगा दिया तो वो भी गलत है। ठीक है, तो ये हमारी डाइव डीपर के अंदर नॉलेज थी। इतना तो सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि आप क्या हो, 7th क्लास के साइंस के स्टूडेंट हो। ओके, जनरल नॉलेज आपके पास यानी कि इतनी समझ तो आपको होनी चाहिए। फैसिनेटिंग फैक्ट के अंदर क्या है, फैसिनेटिंग फैक्ट के अंदर कुछ नहीं बेटा, जो हमने कल गटिका यंत्र पढ़ा था ये उसी के बारे में बता रखा है कि जो गटिका यंत्र है उसके अंदर जो बाउल्स संक करता है, जब वो पूरा फिलअप हो जाता है, मान लो ये हमारे पास नीचे वाला बाउल है, यहाँ पे हमने पूरी बकेट भर के रखी है, तो ये बकेट का जो पानी टिप टिप करके इस बाउल्स के अंदर भरेगा, एक तो ये थी वाटर क्लॉक, ठीक है, दूसरी हमारी है ये पूरा एक बड़ा यंत्र है पानी का, ठीक है, इसके अंदर हमने ये छोटा बाउल्स रखा है, जैसे इसके अंदर हमने एक पिन से होल किया है, ठीक है, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो जैसे जैसे इसके अंदर हमने होल किया है अब इसके अंदर एक थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा, जैसे ही ये लास्ट में पूरा भर जाएगा, तो जैसे ही भरेगा तो इसके अंदर वजन हो जाएगा, वजन हो जाएगा तो ये नीचे वाले के अंदर यानी कि जो उससे बड़ा जो बाउल्स था उसके अंदर संक कर जाएगा। यही तो बताया था गटिका यंत्र के अंदर, तो वो संक करने की वजह से इसने क्या बताया कि जो पूरा फिल हो जाएगा तो वो कितना टाइम लेता है, वो टाइम लेता है 24 मिनट, यानी कि 24 मिनट के अंदर वो एक बार पूरा फिलअप होता है, जिसकी वजह से वो नीचे वाले बर्तन के अंदर पूरा संक कर जाएगा, ठीक है, डूब जाएगा। तो ये क्या शो करेगा कि वही वो 24 मिनट के अंदर 24 मिनट के अंदर ये बाउल फिल करता है, फिल होने के बाद ये संक कर जाएगा, डूब जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे, दोबारा खाली करेंगे, फिर इसको रख देंगे। तो ऐसे ऐसे क्या करेंगे 24-24 मिनट का पता लगा लगा कि वो ऐसे क्या करेंगे घड़ी का यंत्र से, जैसे जैसे घड़ी में टाइम यूनिट मेजरमेंट करते हैं, जैसे जैसे क्लॉक में यूनिट मेजरमेंट करते हैं, वैसे वैसे जब ये 24 मिनट का एक बाउल होगा उसी को क्या बोलेंगे, एक घटी, ठीक है, घटी का या फिर घटी बोलते हैं इसी को, ठीक है। It became the standard unit of time measurement and continue until the end of the 19th century. और ये प्रोसेस 19th सेंचुरी के एंड तक ऐसे ही चलता रहा, घटी से या घटिका से हम पता लगाते रहेंगे, ठीक, लगाते रहे थे, ठीक है। A 24 hour long day was thus divided into 60 equals घटी, यानी कि एक 24 आवर का जो लॉन्ग डे है उसके अंदर 60 घटीज या घटिका होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करती हैं। आगे देखो एक्टिविटी है हमारे पास 8.3 let us identify look at the wall clock shown in the figure 8.9 carefully। ये जो वॉल क्लॉक हमें दिखा रखी है डायग्राम के अंदर, इसको आपको एक बार ध्यान से देखो इसके अंदर क्या बताना चाहता है, ठीक है। What is the smallest interval of time you can measure with it, यानी कि इसके अंदर पूछा है कि जो smallest interval of time है वो आप क्या मेजर कर सकते हो घड़ी के अंदर, सबसे जो smallest time measurement होता है वो क्या होता है। 1 second is the smallest interval of time that we can measure using this clocks, यानी कि एक जो सेकंड होती है वो smallest interval of time होती है घड़ी के अंदर, वॉल क्लॉक के अंदर, ठीक है। आगे देखो साइंस और सोसाइटी के अंदर क्या है हमारे पास, इन टुडे वर्ल्ड, यानी कि आज के जो टाइम के अंदर क्या है, measuring tiny fractions of a second is very important. For example, in sport, timekeeping device can record even down to 100th or even 1000th of a second, यानी कि मिली सेकेंड to determine the winner in a race। ये क्या बताना चाहता है कि बेटा आज का जो टाइम है यानी कि मॉडर्न टाइम के अंदर ऐसी ऐसी घड़ियां आ गई जो क्या करती हैं, जो सेकंड है उसके 100 या 1/10 टाइम जो है 1000 टाइम है उसको भी शो कर देती हैं। जैसे स्पोर्ट्स में जो घड़ी यूज करते हैं, जैसे सभी बच्चे दौड़ रहे हैं एक साथ में,
ठीक है। तो पहले वाले बच्चे ने 100 मीटर की रेस है, पहले वाले बच्चे ने क्या किया, पहले वाला बच्चा सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर पहुंच गया, दूसरे वाला 10 सेकंड 1 मिली सेकंड के अंदर पहुंचा। उससे मतलब एक मिली सेकंड इनका अगर डिफरेंस होता है तो वो भी आज की जो मॉडर्न घड़ियां हैं वो मेजरमेंट कर सकती हैं। उनसे जो स्टॉप हो जाती है उनके उससे पता चल जाता है कि भी पहले कौन आया बाद में कौन आया। जो मिली सेकंड होती है, सेकंड होती है 100th सेकंड या फिर 1000 सेकंड मिली सेकंड होती है, उनसे भी आप लोग टाइम का पता लगा सकते हो। ठीक है। ये जो मिली सेकंड और 100 या 1000 वाली जो घड़ियां होती है जिनमें पता चलता है, इनको हम नैनो सेकंड, नैनोमीटर या फिर मैक्रोमीटर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। देखो, इन मेडिसिन्स हार्ट मॉनिटर्स लाइक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन्स मेजर द मिलीसेकंड वेरिएशंस इन हार्ट बीट टू डिटेक्ट हेल्थ इशू। यानी कि जो आपकी ईसीजी वाली मशीन होती है, जो डॉक्टर आपकी ईसीजी करते टाइम यूज करते हैं, जिस मशीन को यूज करते हैं, वो क्या करती है, वो आपके हार्ट की जो मिली सेकेंड की वेरिएशन होती है, हार्ट बीट की जो आपकी मिली सेकेंड का जो अंतर होता है ना, उनको भी डिटेक्ट करती है। ठीक है। In music, digital recording captures sound thousands of times per second for smooth playback. Many devices use even shorter intervals. Smartphone and computer process singles in microsecond, 1 millionth of a second, allowing them to operate very fast. Scientists continue to develop even more precise time measuring tool for space exploration, medicines and advanced science experiment. क्या है, यही चीजें बताई गई हैं कि बेटा क्या करते हैं जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर हैं, स्मार्टफोन है, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी डिवाइसें लगी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी डिवाइसें हैं जिनका यूज हम आज के टाइम में करते हैं। तो वो क्या बताती हैं, वो हमें 1 मिलियन ऑफ सेकंड का भी अंतर हमें टाइम के अंदर मेजरमेंट करके बता सकती हैं। और ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का प्रयोग आज के टाइम में जो साइंटिस्ट हैं वो कंटिन्यू करते जा रहे हैं टाइम को मेजरिंग करने के लिए। ठीक है। नई नई एक्सपेरिमेंट हो रही हैं दवाइयों के अंदर, मेडिसिन के अंदर, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, और सारी जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बनाने के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे इन चीजों का यूज किया जाता है। द फास्टेस्ट एंड मोर एक्यूरेट आवर क्लॉक बिकम द मोर दे हेल्प सोसाइटी इन वे वी मे नॉट इवन नोटिस्ड। यानी कि जो फास्टेस्ट है और जो मोर एक्यूरेट क्लॉक है वो क्या है, वो हमें क्या करती है, वो हमें हेल्प करती है सही टाइम पे सही चीजें सही बताने के अंदर। ठीक है। आगे देखो, फिर आता है हमारे पास स्लो और फास्ट। स्लो क्या होता है, फास्ट क्या होता है। अभी बेटा जो टाइम का जो आप लोगों को बताया है कि भाई स्पीड के अंदर अगर आप दौड़ रहे हो, ठीक है, आप दौड़ रहे हो, अगर आपसे आपका दोस्त 1 सेकंड भी आगे चला जाता है तो उसको हम बोल देंगे फास्ट, यानी कि वो जीत गया। ठीक है। तो वो कैसे जीता, वो फास्ट हुआ तभी जीता ना। अगर आप पीछे रह गए 1 सेकंड से भी तो आपको बोल देंगे स्लो, भाई इसने 1 सेकंड स्लो दौड़ा। ठीक है। उसने 1 सेकंड फास्ट दौड़ा। तो वो फास्ट और स्लो का अंतर यही होता है कि एक कोई फास्ट है, कोई जल्दी पहुंच गया, किसी ने जल्दी टाइम, जिसने कम टाइम लिया उसकी स्पीड ज्यादा है, यानी कि वो फास्ट है। जिसने ज्यादा टाइम लिया वो क्या है, वो स्लो है, उसकी स्पीड कम है। तो यही होता है स्लो और फास्ट। ठीक है। What do we mean when we say something is moving fast or slow? आप क्या समझते हो फास्ट और स्लो के बारे में। Suppose you are watching a 100 meter race on a straight track. मान लो आप एक 100 मीटर की रेस को देख रहे हो जहाँ पे एक स्ट्रेट ट्रैक पे बच्चे दौड़ते हैं। All the player began from the starting line together, but after some time they are not running together. एक टाइम जहाँ पे रेस स्टार्ट होती है वहां पे क्या होते हैं, एक लाइन होती है जहाँ पे सभी बच्चे सेम टाइम इंटरवल में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उनमें से स्पीड बच्चों की धीरे धीरे कम होती जाती है और कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, कुछ आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे ही बताया इसने। ठीक है। आगे देखो, नॉट रनिंग टूगेदर। हाउ डू यू डिसाइड हु इज रनिंग फास्टेस्ट अमोंग देम। यानी कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि इनके अंदर जो फास्ट है वो कौन दौड़ रहा है। तो वो हम उसकी रेस देख के डिसाइड करेंगे। देखो ये डायग्राम है, इसके अंदर बॉयज रन कर रहे हैं एक स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर और स्टार्ट करते हैं साथ दौड़ना, लेकिन
जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उनमें से कुछ बच्चे हैं जो ट्रैक में पीछे रह जाते हैं और कुछ बच्चे हैं जो आगे निकल जाते हैं। तो इसने बोला कि आप कैसे डिसाइड करोगे? तो भई हम अपना टाइम देखेंगे, अपना जो बच्चा पीछे रह गया उसका मतलब है वो स्लो दौड़ रहा है, उसकी स्पीड कम है। जो बच्चा पहले आ गया जिसमें टाइम गैप कम है, टाइम उसने कम लिया है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो फास्ट है। तो यही चीज़ें मेजरिंग करती है टाइम के अंदर, ठीक है? Someone who is ahead of others at some instant of times is running faster than them. यानी कि जिसने कम टाइम लिया है, जो जल्दी पहुंच गया, वो क्या है, उसने फास्ट दौड़ा है। अदरवाइज hence someone who has covered more distance within the same time is running faster. So यहाँ पे वही है कि जिसने भाई ज्यादा डिस्टेंस कवर की है सेम टाइम के अंदर और टाइम उसने कम लिया है, वो फास्ट हो गया। जिसने ज्यादा टाइम लिया है, डिस्टेंस कम ट्रेवल की है, वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। The distance moved by object in a given interval of time decided which one is faster or slower. जो डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसने दिए हुए टाइम में तय कर की है, वो उसका क्या बताता है, स्लो है या फास्ट बताता है, ठीक है। We often say that the fastest runners has a higher speed. आप लोग हमेशा ये बोल सकते हो कि जो fastest runners होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो भी हाई होती है, ठीक है। You are probably familiar with the work speed, यानी कि आप लोग जो वर्ड है स्पीड उससे फैमिलियर होंगे। फैमिलियर इन द सेंस बहुत बार आपने ये सुना होगा, बहुत बार आपने स्पीड के बारे में जाना भी होगा। अगर नहीं सुना नहीं जाना तो अभी हम जान रहे हैं, ठीक है। चलो आगे हमारे पास टॉपिक आता है स्पीड। स्पीड क्या होती है, ठीक है। अभी हमने बताया कि जब हम दो बच्चे जब दौड़ रहे थे, ठीक है, दो नहीं, हम तो रेस की बात करें तो रेस में काफी सारे बच्चे होते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो दो बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट ले लो कोई भी, वो जिसने जितने टाइम इंटरवल के अंदर, जितनी स्पीड के अंदर, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो उसका स्पीड होता है, ठीक है। चलो, by comparing the distance moved by two or more objects in a unit time, it can be found out which of them is moving faster. यानी कि जब हमने कंपैरिजन किया कि भाई जो डिस्टेंस है किसी भी दो और दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट का एक यूनिट टाइम के अंदर, वो क्या बताएगा, वो उसका इट कैन बी फाउंड आउट विच ऑफ देम इज मूविंग फास्टेस्ट। इससे हमने क्या पाया कि भाई उन दोनों में से कौन फास्ट था। तो ये फास्टर वाला जो फैक्टर है यही हमें स्पीड के बारे में बताएगा। द यूनिट टाइम में बी 1 सेकेंड और 1 मिनट और 1 आवर। जो यूनिट टाइम है वो क्या होता है, सेकेंड में, मिनट में और आवर में, ठीक है। We call the distance covered by an object in a unit time is the speed of the object. तो हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड क्या है, स्पीड वो है जो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर्ड किया गया है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। जो टोटल डिस्टेंस है वो जितना टाइम दिया गया है उसमें जो कवर्ड किया जाएगा वो उसकी स्पीड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इन ए यूनिट टाइम ऑफ इट स्पीड, यानी कि वो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, जितने डिस्टेंस वो कवर्ड करेगा, जितने टाइम में करेगा, वो उसकी क्या होगी, स्पीड होगी, ठीक है। आगे चलो, हाउ कैन वी डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे उसका पता लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड इतनी है। इट कैन बी कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमने स्पीड निकालनी है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए और हमें टाइम पता होना चाहिए। तो हम क्या निकाल लेंगे, उसकी स्पीड हम निकाल सकते हैं, ठीक है। If we know the total distance covered by an object and the time taken to cover it, अगर हम उसकी total distance जानते हैं कितनी है और उसका जो time taken उसने cover up करने में लिया है उसको अगर हम जानते हैं तो हम speed उसका पता कर सकते हैं, ठीक है। The speed of an object is the total distance covered divided by the total time taken to cover it. जो स्पीड है वो कैसे निकालेंगे, जो डिस्टेंस उसने कवर की है उसके डिवाइड में हम क्या करेंगे, जो टाइम टेकन उसने करा है, यानी कि जो टाइम उसने लिया है उससे हम डिवाइड करेंगे किसको, डिस्टेंस। तो क्या आ जाएगी, उसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड का, देखो
ये हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ से द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये स्पीड की डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब हम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे स्पीड से रिलेटेड, डिस्टेंस से, टाइम से रिलेटेड, वो हमारे सारे के सारे इसी से हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमें बोलना है कि भाई यहाँ से डिस्टेंस निकालो, तो स्पीड इधर चला जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी, टाइम निकालेंगे तो तीनों इसी चीज से निकल जाएंगी। सिर्फ हमें स्पीड का पता होना चाहिए। स्पीड क्या है, डिस्टेंस, स्पीड क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू डी बाई टी, ठीक है। डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन, क्लियर। आगे देखो, आगे है हमारे पास व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ द स्पीड, यानी कि हमें जो स्पीड की यूनिट है वो क्या है। वी नो द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ एंड द टाइम, हम लोग जो एसआई यूनिट है लेंथ और टाइम की वो जानते हैं। क्या है बताओ जल्दी फटाफट से। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, SI unit of speed is meter per second and is expressed as meter per second, यानी कि जो SI यूनिट है स्पीड की वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। स्पीड की SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसने ऊपर पूछा है लेंथ और टाइम की, बताओ जल्दी से लेंथ और टाइम, जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ लेंथ और टाइम की, ऊपर बताया था अभी। आगे देखो, स्पीड कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट, यानी कि जो स्पीड है उसको हम दूसरी यूनिट से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पीड है उसको हम किलोमीटर आवर्स के अंदर भी मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम जो होता है, टाइम की जो यूनिट है वो कौन कौन सी होती है, मिनट हो गया, सेकंड हो गया और आवर्स हो गया। तो उसी प्रकार से जो सेकंड है वो एसआई यूनिट है, जबकि आवर है उसको हम डिस्टेंस कवर अप के लिए मेजरमेंट करते हैं। तो दूसरे तरीके से अगर हम स्पीड को मेजरमेंट करेंगे, तो दूसरे तरीके से जब हम स्पीड मेजरमेंट करते हैं या एक्सप्रेस करना चाहेंगे उसको, तो हम क्या करेंगे, जो यूनिट है स्पीड की वो क्या लिखेंगे, वो हम लिखेंगे किलोमीटर आवर, ठीक है। क्या लिखेंगे, किलोमीटर आवर। तो स्पीड की एक तो हमें दिया है मीटर पर सेकंड, दूसरी हमारे पास क्या है, ये फुल स्टॉप नहीं आएगा उधर, एक हमारे पास हो गई एक तो हमारे पास यूनिट है मीटर पर सेकंड, और दूसरी क्या है हमारे पास, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये दो यूनिट दे रखी हैं स्पीड की, यूनिट नहीं बोल सकते, यूनिट हमारे पास एक ही है, एसआई यूनिट जो है वो स्पीड की मीटर पर सेकंड है, बट जो किलोमीटर है उसका भी हम यूज करते हैं, दोनों ही यूनिट मान लेते हैं स्पीड की, ठीक है। अगर हमने आवर्स के अंदर निकालना है तो किलोमीटर्स आवर्स में निकालेंगे, अगर हमें मीटर सेकंड में निकालना है तो मीटर पर सेकंड में करेंगे, ठीक है। आगे चलो, जैसे न्यूमेरिकल दे रखा है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है हमारे पास, स्वातिज स्कूल इज 3.6 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस, यानी कि जो स्वाति है उसका जो स्कूल है वो उसके घर से 3.6 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। It took her 15 minutes to reach her school riding on a bicycle, यानी कि वो जब अपनी साइकिल से अपनी घर से जाती है स्कूल तो उसको कितना टाइम लगता है, उसको 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। कितना टाइम लगता है उसको, 15 मिनट लगते हैं। अब इसने बोला कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बाइसिकल इन ए मीटर पर सेकंड। अब हमें जो साइकिल है उसकी जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड के अंदर निकालना है, तो हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। स्पीड का हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, यानी कि जितनी डिस्टेंस उसने कवर्ड की है उसके अपॉन में हमारा टाइम टेकन आ जाएगा। अब हमारे पास डिस्टेंस क्या है, अब हमारे पास डिस्टेंस इसने दे रखी है कि भाई 3.6 किलोमीटर ये डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। फिर इसने बोला 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट हमारे पास टाइम है। अब हम क्या करेंगे, जो किलोमीटर है इसने पूछा कि भाई मीटर पर सेकंड में बनाना है हमें, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड में बनाओगे तो किलोमीटर को, 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, ठीक है।
क्या होते हैं, कहाँ लिखे, 1 किलोमीटर में 1000 यानी कि 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम 1 मीटर करेंगे तो 1 मीटर करेंगे तो 1/1000 किलोमीटर कर देंगे। ठीक है, यानी कि जब हम बड़ी से छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो छोटी से बड़ी में करते हैं तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे हम 1 किलोमीटर से मीटर बनाएंगे तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 1 आवर्स के अंदर 60 मिनट होती है। ठीक है, 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। क्लियर यहाँ तक? और 60 मिनट के अंदर 3600 सेकंड होती है, यानी कि 3600 सेकंड होती है। तो जब हम 1 सेकंड का आवर्स बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 3600 आवर्स, यानी कि 1 को हम 3600 से डिवाइड कर देंगे, 1/3600। ठीक है, तो वो हमारा आवर आ जाएगा। अब 1 मीटर पर सेकंड है, उसको हमें किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करना है। तो इसके अंदर दे रखा है कि भाई 3.6 है, किलोमीटर है, उसको हम मीटर के अंदर चेंज करेंगे। 15 मिनट है, उसको हमें सेकंड के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम मीटर को मीटर पर सेकंड है, उसको किलोमीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम उसको क्या करेंगे, 3600 तो हमारे पास ये सेकंड है और 1000 हमारे पास क्या है, किलोमीटर है। ठीक है, तो इनसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं। तो इसने हमारे पास पूछा है कि भाई हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालेंगे। अब हम स्पीड निकालते हैं, तो ये हमारे पास दे रखा है 3.6 किलोमीटर, ये हमारे पास दे रखा है 3.6 किलोमीटर अपॉन में 15 मिनट। अब हमें दोनों को चेंज करना है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में पूछा है कि भाई मुझे मीटर पर सेकंड के अंदर चाहिए। तो मीटर पर सेकंड के अंदर चाहिए तो क्या करेंगे, किलोमीटर का पहले मीटर बनाओगे, मीटर बनाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 मीटर अपॉन किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर काट देना, ये आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, नीचे देखो 15 मिनट है, तो 15 मिनट का हमें मीटर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से। ठीक है, 60 सेकंड अपॉन मीटर, मीटर से मीटर हमारा मिनट, सॉरी मिनट मीटर का बोल रहे हैं, मिनट, मिनट से मिनट हमारी कट जाएंगे। तो 15 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगी। नीचे देखो 3.6 है, ऊपर मल्टीप्लाई 1000 बचा हमारे पास, नीचे हमारे पास 15 और 60। अब जो 3.6 है उसका 0 हम हटा के इसको काट देंगे, ये कट जाएगा, 6 से 6 छंग 36 और 15 से ये कट जाएगा, दोनों सारी चीजें कट जाएंगी और हमारे पास क्या बचेंगे, 4 मीटर पर सेकंड। टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखो ये जो, इसको यहाँ कर देते हैं, ये सारी चीजें है ना कट जाएंगी। ठीक है, हमारे पास 1 किलोमीटर 1000 मीटर। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा 1 मीटर को हम क्या लिखेंगे, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार जब हम टाइम का चेंज करेंगे तो 1 आवर को कितना होगा, 60 मिनट और 60 मिनट के अंदर 3600 सेकंड। तो ये आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको चेंज करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, आगे देखो एक्टिविटी है हमारे पास नेक्स्ट। इसी प्रकार हाँ, अगर हम 1 मिनट इसमें अगर हम और भी फॉर्मूले ऐड कर लें, ये हमारे पास था बेटा, क्या था, एक थोड़ा सा एडजस्ट करो इसको, ये हमारे पास है, पेंसिल कहाँ गई, ये हमारे पास है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
अब ये बोले कि डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास और न्यूमेरिकल आ जाए और उसके अंदर स्पीड ना पूछ के आपसे डिस्टेंस पूछ ले, तो आप क्या करोगे, स्पीड है उसको और टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी प्रकार जब आपसे टाइम पूछे कि भाई टाइम मेजरमेंट बताओ, तो टाइम मेजरमेंट के अंदर आप क्या करोगे, स्पीड को आप डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अगर आपसे टाइम पूछेगा तो टाइम के अंदर आप क्या करोगे, जो डिस्टेंस है उसको आप स्पीड से डिवाइड कर दोगे। अगर आपसे स्पीड पूछा है तो स्पीड के अंदर आपको पता ही है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा गया है तो जो स्पीड है वो और जो टाइम दे रखा है उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर, यहाँ पे 3 फॉर्मूले है ना, तीनों बता दिए। अगर तीनों में से किसी भी चीज पे आपसे न्यूमेरिकल पूछता है एग्जामिनर तो वो आपको पता होना चाहिए। प्लस हमारे पास स्पीड की जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होती है, ये आपको बता दिया। किलोमीटर पर आवर होती है, ये आपको बता दिया। दूसरा जो चेंजमेंट होता है, यानी कि बड़ी यूनिट से जब छोटे से बड़ी से जो छोटे बनाते हो तो क्या होता है, जैसे कि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 1 बटे यानी कि डिवाइड हो जाएगा, एक से 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। उसी प्रकार जो 60 मिनट की जो सेकंड बनाओगे तो वो 3600 सेकंड हो जाएंगे। क्लियर, यहाँ पे चेंज हो जाएगा किलोमीटर से मीटर में और आवर से सेकंड में चेंज करके फिर आप बताओगे कैसे यूनिट बनती है। ठीक है, अगर आपसे मीटर पर सेकंड में पूछा है तो आप मीटर पर सेकंड बनाओगे। अगर आपसे पूछा है कि भाई सेम क्वेश्चन में पर आवर दे रखा है, पर आवर में ही पूछा गया है, कोई यूनिट नहीं दे रखी, कैसे चेंज करना है, तो आप उसको बिना कुछ छेड़छाड़ करे, बिना चेंजमेंट के जैसा पूछा है वैसे क्वेश्चन आंसर पुट अप करोगे। ठीक है, आगे देखो। आगे हमारे पास है कैलकुलेट एक्टिविटी। एक्टिविटी के अंदर क्या है, लेटेस्ट कैलकुलेट, यानी कि और कुछ भी कैलकुलेट करना है क्या हमें। चलो, लुक अप एट द रेलवे टाइम टेबल ऑन द इंटरनेट, यानी कि आपको अपना जो इंटरनेट है उसके अंदर जो रेलवेज है उसका टाइम टेबल देखना है। आइडेंटिफाई ए ट्रेन स्टॉपिंग एट द रेलवे स्टेशन नियरेस्ट टू योर प्लेस टू स्टे, यानी कि आपको जो आपके नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वहाँ की जो जगह है, जो जहाँ पे आप रहते हो वहां से जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो स्टॉपिंग है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। फाइंड आउट द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन वी हैव दिस ट्रेन स्टॉप, यानी कि जो आपके पास स्टॉप है वो और उससे जो नेक्स्ट वाला स्टॉप है वो, इन दोनों के अंदर क्या करना है, मतलब आपसे आगे वाला जो स्टॉपेज है उसका आपको नाम फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस टू द स्टेशन एज गिवन इन द टाइम टेबल, और जो डिस्टेंस है उस स्टेशन के बीच में जो टाइम टेबल्स के अंदर दे रखा है उसको भी आपको नोट डाउन करना है। नोट द टाइम एट विच द ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम योर स्टेशन एंड अराइव एट द नेक्स्ट स्टेशन, यानी कि जो आपका जो रेलवे स्टेशन है वहां से जो ट्रेन जाएगी और नेक्स्ट स्टेशन पे जब पहुंचेगी तो दोनों का जो टाइम है, दोनों का जो टाइम इंटरवल है वो और जो बीच का जो टाइम है वो आपको नोट डाउन करना है। फाइंड द डिफरेंस टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस टिल द नेक्स्ट स्टेशन, यानी कि आपको क्या करना है, डिफरेंस उन दोनों के बीच में कैलकुलेशन करना है कि कितना टाइम उसने डिस्टेंस को कवर करना स्टेशन पे पहुंचने के लिए। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बिटवीन द टू स्टेशन एंड रिकॉर्ड इन द टेबल 8.2, यानी कि आपको क्या करना है, उन दो स्टेशनों के बीच की जो डिस्टेंस है जो उसने कवर्ड की है टाइम के अंदर, उसको आपको क्या करना है, जो टेबल है उसके अंदर रिकॉर्ड करनी है कैलकुलेट करके। ठीक है, रिपीट फॉर 4 to 5 डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रेन पैसेंजर्स एक्सप्रेस और द सुपरफास्ट, यानी कि ये जो एक्टिविटी है ये आपको 4 से 5 बार आपको रिपीट करनी है। अब हमारे पास जो टेबल दे रखी है उसके अंदर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि एक टेबल है उसके अंदर आपको क्या करना है, स्पीड मेजरमेंट करके बतानी है। पहले हमें ट्रेन का नाम लिखना है, फिर हमें स्टेशन का लिखना है, डिस्टेंस कितनी कवर की है, कितने टाइम में की है, और टोटल डिस्टेंस, यानी कि आपके पास 3 से 4 एग्जाम्पल ऐसे होने चाहिए, उनको कवर अप करके आप टेबल के अंदर पुट करोगे।
क्लियर? आगे देखो, कंपेयर द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि अब जो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करी है और 2-3 जो भी स्टेशन थे उनमें जो 3 ट्रेन है, पैसेंजर है, रेल एक्सप्रेस है, जो एक और है, उनके अंदर कंपैरिजन करके बताना है कि कौन सी जो ट्रेन है वो फास्टेस्ट ट्रेन है, किस ट्रेन ने कितने टाइम में और कितनी जल्दी, यानी कि फास्ट ट्रेन हमें बतानी है, इन तीनों में से कौन सी है। क्लियर? आगे बताओ, the train which has covered the maximum distance in unit time is the fastest train. जिस ट्रेन ने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड की है उस यूनिट टाइम के अंदर वो फास्ट ट्रेन है, दैट इज द वन विद द हाईएस्ट स्पीड, और उस ट्रेन की क्या है, स्पीड भी हाईएस्ट है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यानी कि स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है, इन तीनों के बीच में हमें एक रिलेशन निकालना है। तो अभी हमने ऊपर जो फॉर्मूले बताए हैं कि डिस्टेंस दे रखी है तो हम सॉरी स्पीड का हमें पता था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का देखेंगे और टाइम का, यानी कि तीनों के बीच में एक रिलेशन, एक बॉन्ड बनाएंगे जिससे हमें तीनों के ऊपर के जो फॉर्मूले हैं वो याद हो जाएंगे और क्या करेंगे, न्यूमेरिकल इजिली हो जाएंगे। देखो, we already know how to calculate speed using, यानी कि जो स्पीड का फॉर्मूला है वो तो हमें पहले से पता है। स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि जितने टाइम में उसने डिस्टेंस कवर्ड की है, सॉरी जितनी डिस्टेंस उसने कवर्ड की है, कितने टाइम में उसने की है, जितना टाइम उसे दिया गया था उस टाइम में उसने जितनी टोटल डिस्टेंस कवर्ड की है वो उसकी स्पीड है। ठीक है, इसी प्रकार से इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन फॉर it are known to us, we can write this equation different form to calculate the distance covered by an object। ये जो फॉर्मेशन है, जो इक्वेशन है, इसको हम अगर हम डिस्टेंस कवर्ड करेंगे तो इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इफ वी नो इट्स स्पीड एंड द टाइम टेकन बाय यूजिंग, अगर आप लोग स्पीड और टाइम जानते हो तो अगर हम स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है तो हमें उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूले और आ जाते हैं, एक ये आ गया हमारे पास स्पीड का और नीचे वाला है हमारे पास टाइम का। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड का हमारे पास दे रखा है तो हमारे पास तीनों फॉर्मूले आ गए ना। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि स्पीड होती है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितनी डिस्टेंस है जितना टाइम है उसके अंदर जितना टाइम, जितनी डिस्टेंस जितने टाइम में कवर्ड है वो उसकी स्पीड होती है। अब डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे करेंगे बेटा, उसकी जो स्पीड है उसको और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टाइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस हमें दे रखी है उसके डिवाइड में हम उसकी स्पीड कर देंगे तो वो क्या आ गया, उसका टाइम टेकन आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक आ गया सभी को? चलो, अब इससे रिलेटेड हमारे पास दो न्यूमेरिकल हैं, ऊपर वाला हमने स्पीड का किया था, नीचे वाले हमारे पास टाइम और डिस्टेंस के हैं। ठीक है, राघव इज गोइंग टू ए नेबरिंग सिटी इन ए बस मूविंग एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। राघव है जो अपने पास की सिटी के अंदर जाता है बस की सहायता से, जो कि बस की स्पीड है, यानी कि हमें स्पीड दे रखी है कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड हमें पता चल गया 50 किलोमीटर। अब इसने बोला कि टाइम हमारे पास 2 आवर है वहां पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो सिटी है वो कितनी दूर है, यानी कि डिस्टेंस हमें बतानी है। ठीक है, हाउ फार इज दैट सिटी, हाउ मतलब कितनी, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया ना, तो जो सिटी है वो कितनी दूर है, यानी कि उसकी कितने डिस्टेंस उसने कवर्ड किया है। तो पहला हमारे पास है स्पीड, हमें निकालना है डी, डी निकालेंगे तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, एस मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अब स्पीड है हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर, हमें डिस्टेंस निकालनी है किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर हमें दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 2 आवर। ठीक है, तो हमें इसमें चेंज क्या करना है, हमें तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना, सेम यूनिट में पूछा है तो किलोमीटर पर आवर ही हो जाएगा। तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100 किलोमीटर, तो सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, D इक्वल टू एस मल्टीप्लाई टी। एस इसने दिया है 50 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, मल्टीप्लाई 2, 2 के पीछे आवर, h से h काट दोगे तो ये किलोमीटर किलोमीटर बचेगा, 250 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 100 किलोमीटर। अब ये मतलब पूछना कि आवर कहाँ गया, दो का जो 2 का आवर था वो और किलोमीटर पर आवर वाला h दोनों कट जाएंगे, किलोमीटर किलोमीटर बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, यानी कि उसने 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड किया। अब हमें बताना है कि टाइम कितना लिया ट्रेन ने। हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, हमारे पास स्पीड है। ठीक है, टाइम हम निकालेंगे तो टी क्या हो जाएगा हमारे पास, टी हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड, टी हमारे पास हो जाएगा डी बाई एस। ठीक है, अब हमारे पास दे रखी है, इसने क्या दे रखी है भाई, डिस्टेंस कवर्ड है हमारे पास 360 किलोमीटर। ठीक है, अपॉन में क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएंगे, 9 से काटोगे तो ये कट जाएगा, 9 चौक 36, 0 से 0, ये आएगा हमारे पास 4 आवर। ठीक है, कितना आ गया 4 आवर, तो ये निकल जाएगा। अब देखो तीनों फॉर्मूले यूज कर लिए, 3 न्यूमेरिकल कर लिए, डिस्टेंस रिलेशन हो गया हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। ठीक है, अब इस हमारे पास लास्ट में क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इसके अंदर एज इक्वल टू स्पीड ही मेजर किया गया है। In all the examples so far we have found the speed of an object by using the total distance covered dividing by the total time taken। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी एग्जाम्पल हमने करे हैं उनके अंदर हमने स्पीड पर, उसके अंदर हमने क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है उसका हमने देखा है कि भाई जितना टोटल टाइम है उसके अंदर जितनी डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर्ड अप की गई है वो उसकी स्पीड है। हाउएवर द ऑब्जेक्ट माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड विद द सेम स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी कि जब आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हो तो क्या आप रेगुलर कंटिन्यू एक ही स्पीड के ऊपर गाड़ी ड्राइव करते रहते हो, तो ऐसा नहीं होता है, स्पीड जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। द ऑब्जेक्ट माइट हैव सम टाइम मूव स्लोअर और सम टाइम फास्टर। जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो आपकी गाड़ी है वो कभी तेज हो जाती है कभी धीरे हो जाती है, यानी कि फास्टर और स्लोअर भी हो जाते हैं। सो द स्पीड दैट वी हैव कैलकुलेटेड इज द एवरेज स्पीड। इसीलिए जो स्पीड होती है वो हम एवरेज स्पीड से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बट इन दिस बुक, यानी कि इस बुक के अंदर, यानी कि इस चैप्टर के अंदर वी यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। यानी कि इस बुक के अंदर हम क्या करते हैं, जो एवरेज स्पीड है उसके लिए स्पीड का ही यूज करते हैं, जो टर्म स्पीड है उसको हम एवरेज स्पीड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, जो अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम इंटरवल के अंदर हमें दी होती है उसको डिवाइड करके नीचे से टाइम से डिवाइड कर देते हैं ऐड करके। ठीक है, तो ऐसे हमारी एवरेज स्पीड निकलती है। लेकिन इसने बोला है कि इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर जो एवरेज स्पीड है उसी को हमें नॉर्मल स्पीड मान के कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो आज भैया आपको समझ में आए तीनों के फॉर्मूले। आगे हमारे पास साइंस और सोसाइटी के अंदर 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक हमारी गाड़ी में होता है स्पीडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर। ठीक है, ये इसके अंदर साइंस और सोसाइटी में दे रखा है। जो हमारी गाड़ी की स्पीड मेजरमेंट करता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से गाड़ी के अंदर स्पीड मेजरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा जब पेरेंट्स आपको ड्राइविंग सिखाते हैं या फिर आप किसी और से भी सीखते हो तो गाड़ी के अंदर एक नंबरिंग चलती रहती है ना, तो वहां पे घर वाले बोलते हैं कि यार इतनी जल्दी इतनी इतनी गाड़ी चला ली हमने, है ना, सरप्राइजिंग होता है ना। उसका मतलब है कि वो आपकी गाड़ी ने आपकी गाड़ी कितनी चली है वो मेजरमेंट करता है, यानी कि ओडोमीटर आपका कितना ट्रेवल हुआ है। ठीक है, वो आपका मीटर मेजर करता है कि कितनी आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है,
देखो, vehicles such as scooter, motorbike, cars and buses have an instrument which measures and display the vehicle's speed in kilometer per hour is it called the speedometer। यानी कि आपकी कार, बाइक, आपके स्कूटर, बसेस, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो जिनके अंदर डिस्प्ले के ऊपर एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिस जो क्या करता है, जो व्हीकल्स की स्पीड को मेजर करता है, कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है, जो किलोमीटर पर आवर शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। यानी कि जो स्पीड को मेजर करता है उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। जबकि एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल्स, यानी कि उस व्हीकल्स ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको शो करता है किलोमीटर्स के अंदर, वो क्या कहलाता है, उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। क्लियर? आ गए भाई स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में कंफ्यूज नहीं हो जाना। स्पीडोमीटर वो होता है जो गाड़ी की स्पीड बताता है, कितनी स्पीड पे चला रहे हो, 120, 140, 70, 80, ठीक है। बट ओडोमीटर वो होता है कि आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी, जैसे कि 70,000, 60,000, 50,000, घर वाले बोलते हैं ना 2 महीने में 50,000 चला ली, है ना, वो होता है ओडोमीटर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस करना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। क्लियर? आगे देखो, आगे है, I once was a part of marathons on a straight road stretch. I noticed that some people seemed to be running at the same speed during that distance, while some people would speed up or slow down. How their motions different? Okay, अब हमारे पास आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यानी कि मोशंस आते हैं। तो इसने मोशंस के बारे में पूछा है कि मैंने देखा है जब मैराथन होती है तो रोड के ऊपर लोग, कुछ लोग तो क्या करते हैं, स्ट्रेट दौड़ते रहते हैं। उनकी एक यूनिफॉर्म, यानी कि आप बोल सकते हो कि उन स्पीड जो है उनकी कांस्टेंट हो गई, है ना, वो एक कंटिन्यूस स्पीड में दौड़ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन यूनिफॉर्म वाले वो होते हैं, कभी धीरे हो जाते हैं, कभी उनमें जोश आ जाता है, दौड़ने लग जाते हैं, तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो इसने बोला है कि ये किस प्रकार का मोशन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारे पास दो होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है। तो इनके बारे में हम कल करेंगे डिटेल से। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।